हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली थे आपके 7.7 उसको वन शॉट के अंदर ख़त्म किया था। 4-5 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, 4-5 आपने कर लिए होंगे जो आपको होमवर्क दिया। उम्मीद यही है आपसे कि आपने जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो पक्का किया होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इतने दिन हम जितने भी 7.1 से लेकर 7.7 तक पहुँचे थे ना, उसमें हर बार हम सी लगा रहे थे, लेकिन अब 7.8 और 7.9 के अंदर हम सी नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे साहब? सी नहीं लगाएं। शायद 7.10 में भी सी की जरूरत नहीं पड़ेगी अब तो। रीजन ये है कि अब निश्चित समाकलन आ गया। इतने दिन हमने समाकलन दो प्रकार पढ़े, एक निश्चित समाकलन होता है, एक अनिश्चित, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। आज हमें जो शुरू करना है वो 7.8 की लैंग्वेज शुरू करनी, मतलब एक्चुअल में आप 7.8, 7.9 और 7.10 तीनों ही समझ सकते हो। ठीक है, मेन है 7.8 और 7.9। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारी आज की जो हेडिंग रहेगी साहब वो रहेगी साहब निश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन? निश्चित समाकलन, जिसको आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे साहब? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इस बात को ध्यान रखना। हम बात करेंगे निश्चित समाकलन डेफिनाइट इंटीग्रेशन की। एकदम बढ़िया तरीके से एक एक चीज को समझते हैं। इसमें हम लैंग्वेज भी समझ लेंगे, एक छोटा सा बेसिक लैंग्वेज है, और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25। उसके अंदर टोटल 4 भाग हैं। कितने भाग है साहब? टोटल 4 भाग हैं। चारों के चारों भाग को यहीं खत्म कर लेंगे। रही बात, आपको अगर ये 7.8 और 7.9 समझनी है तो आपको 7.1 से लेकर 7.7 तक की सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे 7.7 के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी, 7.1 के अंदर पढ़ी थी 7.2 प्रतिस्थापन विधि, 7.3 त्रिकोणमितीय फलनों के उपयोग से, 7.4 में 6 सूत्र से, 7.5 आपके आंशिक भिन्न वाला था, 7.6 इंटीग्रेशन वाला वो आइलेट वाला था, और 7.7 में हमने कल ही क्लास खत्म की है वो 3 सूत्र। अगर वो आपको आते हैं तो ये आप सवालों को कर पाएंगे, अदरवाइज आप सवालों को नहीं कर पाएंगे। सीधी सिंपल सी बात है, ये एक बेसिक सी फंडामेंटल्स आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि सपोज दैट आपके पास कोई एक समाकलन है आई बराबर, आपके पास समाकलन करना है आपको एफ एक्स डी एक्स का, और जिसकी सीमा लग रखी है ए से लेकर बी तक। अभी तक यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, फलन जरूर था लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, समाकलन एकदम सिंपल सा चल रहा था। लेकिन अब समाकलन के अंदर सीमा लगेगी। 2 सीमाएं होती हैं, एक उच्च सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है। सपोज दैट हम यहाँ से अगर समाकलन निकालें एक्चुअल में आई बराबर, तो एपेक्स स्मॉल एपेक्स का जो समाकलन होता है वो कैपिटल एपेक्स होता है। ठीक है साहब, और इसकी सीमा आपको लगानी पड़ेगी ए से लेकर बी तक, और सी वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब सी लगाना ही नहीं है, निश्चित समाकलन फिक्स वैल्यू आएगी। तो इसका समाकलन कैपिटल एपेक्स का समाकलन हो गया, स्मॉल एपेक्स का समाकलन हो गया, कैपिटल एपेक्स, सीमा लग गई ए से लेकर बी तक। अब इस सीमा को रखने का तरीका होगा कि जो भी सीमा होगी ना उसको एक्स की जगह रखना है। तो एफ की जगह एफ होगा, फिर एक्स की जगह बी आ जाएगा, एफ की जगह एफ होगा, फिर एक्स की जगह ए आ जाएगा, और बीच में हमेशा चिन्ह किसका आएगा साहब? माइनस का आएगा। बीच में चिन्ह किसका आएगा साहब? माइनस का आएगा। इस चीज को आपको क्या रखना है साहब? ध्यान रखना। इस चीज को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और ये जो चीज आपके सामने ये लिखी गई है ना, ये वाली, ये समाकलन की, इसको क्या बोला जाता है? समाकलन की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। समाकलन की क्या कहलाती है साहब? आधारभूत प्रमेय। इसको क्या बोला जाता है? समाकलन की आधारभूत क्या बोला जाता है साहब? इसको प्रमेय बोला जाता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। यहां पर कुछ 2 चीजें और है जहां करके आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे जहां, एक तो ए लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है बी। तो ए नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको बोला जाएगा निम्न सीमा। क्या बोला जाएगा साहब? निम्न सीमा। बी को बोला जाएगा ऊपरी सीमा। क्या बोला जाएगा साहब? ऊपरी सीमा। इस बात को ध्यान रखना। ये इतना ही बेसिक है। एक्चुअल में अगर बात करें ना, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, सपोज दैट, समझना। आप लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझोगे।
इतने दिन आई बराबर समाकलन ऐसा था, सपोज दैट ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन आपको करना है, लेकिन इस बार इसकी सीमा लगा देता हूँ 1 से लेकर 2 तक। काम वही है साहब, काम अगर इसका समाकलन आप सोचेंगे तो आई बराबर एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3, लेकिन इसकी सीमा आपको लगानी पड़ेगी 1 से लेकर 2 तक। बात इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, अब सी नहीं आएगा, निश्चित समाकलन कोई सी नहीं आएगा, सी इतने दिन था, अब सी हट गया निश्चित समाकलन। ठीक है, तो अब 1/3 को मैं बाहर रख सकता हूं पूरा का पूरा। अब करना क्या होगा, पहले हमेशा उच्च सीमा रखी जाएगी, फिर निम्न सीमा, पहले उच्च सीमा फिर निम्न सीमा, बीच में चिन्ह माइनस का आएगा। तो उच्च सीमा कितनी है 2, तो x की जगह क्या रखा जाएगा 2, तो हमें यहाँ 2 का क्या करना पड़ेगा क्यूब, जैसा है वैसा का वैसा, x की जगह 2 आ गया, 2 की जगह क्यूब हो गया, फिर माइनस। अब निम्न सीमा रखी जाएगी x की जगह, तो यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा साहब क्यूब हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को, तो i बराबर 1/3 हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है साहब 8, माइनस 1 का क्यूब होता है 1, तो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा 7/3। फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा साहब 7/3। ये निश्चित समाकलन है, एक्चुअल में 7.8 और 7.9 का यही परिचय, इसके अलावा कुछ भी परिचय नहीं, कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं है सर। इस बात को विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। निश्चित समाकलन का मतलब होता है अनिश्चित का इतने दिन समाकलन था, कोई सीमा नहीं आई थी, इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दे रखी। ठीक है, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा एक ही बात होती है, निचली सीमा उच्च सीमा। ठीक है, आप चाहो तो निम्न सीमा लिखा है तो इसको उच्च सीमा लिख दो। उच्च का मतलब हाई होता है, जिसको आप बोलते हैं ऊपर वाली। क्या है ये वाली उच्च सीमा आपके सामने है, इस बात को ध्यान रखना। और a से b, तो f(x) का समाकलन f(x) आएगा a से b, फिर सीमा रखनी, और सीमा रखी किसमें जाएगी x की जगह रखी जाएगी, जो भी आपका कॉन्स्ट जो भी चर आएगा ना उसकी जगह मान रखा जाएगा। तो उच्च सीमा रखी, फिर निम्न सीमा रखी, उच्च सीमा रखी, फिर निम्न सीमा रखी, बीच में सम, और इसको समाकलन की आधारभूत प्रमेय बोला जाता है। ए निम्न सीमा है, बी उच्च सीमा है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया, इतने दिन हम समाकलन में x³ + c कर रहे थे, अब c नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। इतना ही इंट्रोडक्शन है। अब एक्चुअल में जब हम सवाल करेंगे ना, एग्जाम्पल करेंगे, 7.8 करेंगे पूरी, उसमें आपको पता लग जाए एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक ही ध्यान रखना, पहले उच्च सीमा आएगी, फिर निम्न सीमा आएगी। चर की जगह मान आएगा, अचर की जगह नहीं आएगा। चर की जगह वो मान आएगा, चाहे चर t है, चाहे y है, चाहे x है, x y z जो भी, क्यों कुछ ना कुछ तो अवकलन मानना भी पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि वगैरह है। ठीक है, और जब मानेंगे तो कहीं ना कहीं सीमाएं भी तो चेंज होगी, तो वो सारी चीज़ें हम क्या कर लेंगे, सारा काम हम अपना हिसाब से कर लेंगे, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, तो बेसिक एकदम फंडामेंटल्स है जो आपको ध्यान रखने, आप ये करेंगे, इसको ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको लिखें। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम्पल शुरू करूंगा। अभी क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, और टोटल जो आपके सामने 4 एग्जाम्पल है, चारों के चारों एग्जाम्पल हम बढ़िया तरीके से सोल्व करेंगे। अब आप खुद सोचेंगे कि 7.1 का है, 7.2 का है, 7.3 का, मैं आपको बताता रहूँगा 7.1 से करना है, 7.2 से करना है, वो चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। करिए सब, पहला काम तो आपको यहाँ तक कम से कम समझ में आना चाहिए, एक एग्जाम्पल देके बता दिया, और एक्चुअल में निश्चित समाकलन डिफिनाइट इंटीग्रेशन होता क्या उसके बारे में बता दिया। पहले ये मत याद करना कुछ भी नहीं, समाकलन करना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा रखना, पहले उच्च सीमा रखी जाएगी, फिर निम्न सीमा रखी जाएगी, और बीच में चिन्ह हमेशा ही माइनस का आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ले लो सारे स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर उदाहरण को शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ करते हैं। उदाहरण नंबर 25 है, 24 तक तो हमने कल कर लिया था, आज 25वां करें। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 25। उदाहरण नंबर 25 में टोटल 4 भाग हैं। पहले मैंने पहला भाग लिखा, एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले आप अपने मन में ईमानदारी से ये आइडिया सोचेंगे कि सर 7.1 से लेकर 7.7 तक हमने जो बातें की उसमें से किसका क्वेश्चन है। अगर आप वो सोचने में सफल हो गए, मान के चलिए आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। मेथड पता लग गया ना कैसे करना है, वरना बच्चों को पता ही नहीं होता, मिक्स हो जाता है, क्योंकि सवाल तो सीधा आएगा, निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, एग्जाम में आ गया। अब वहाँ ऐसा तो लिख रखा होगा 7.3 का है, 7.2 का है, तो वहाँ हमें सोचना पड़ेगा। और अगर आपने ये सोच लिया, 2 बातें आपको इसके बारे में, निश्चित समाकलन के बारे में बता दूँ। अगर समाकलन सीधा डायरेक्ट हो रहा है तो कोई सीमा चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आपने प्रतिस्थापन विधि लगाई, जैसे लिख दिया, माना इसको t माना, तो जैसे आप उसको मानोगे
तो एक तरीका तो ये होता है कि आप मानी हुई चीज़ को वापस रख के सेम सीमा काम में ले लो, वरना मानी हुई चीज़ में दूसरी वापस सही नहीं रख के हम सीमा को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और सबसे बेटर मेथड रहता है सीमा को चेंज करना, नई सीमा लेके आ जाना। जैसे किसी चीज़ को जो माना वो नई सीमा आपको दे देगा, वो सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है मैथमेटिक्स में, समाकलन में। बाकी आगे मैं 7.10 में फिर कह दूंगा नहीं चेंज करो, यहाँ पर उत्तर मैच नहीं हो रहे, तो डबल माइंड हो जाओगे। इसकी वजह अब भी ध्यान रखें, अगर किसी चीज़ को आपने टी माना है तो सीमा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमें सेम मान से कोई मतलब नहीं। अभी ये समाकलन तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि इसका समाकलन सीधा सीधा आ रहा है। कैसे, आई बराबर एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा x³/3 और इसकी सीमा लग जाएगी साहब 2 से लेकर 3 तक। कोई सी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। निश्चित समाकलन में सी की कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन हो गया x³/3। अब मैं चाहूँ तो इसमें क्या कर सकता हूँ, सीधा मान रख दूँ। कैसे, हमने क्या सीखा, पहले आएगी साहब उच्च सीमा, तो उच्च सीमा x की जगह 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3 माइनस, फिर निम्न सीमा आ जाएगी तो 2/3। चाहो तो 1/3 पहले बाहर भी ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, सेम बात है। मेरे हिसाब से ये जो स्टेप लिखा आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले आपने उच्च सीमा रखी तो x की जगह 3 आया तो 3/3, फिर आपने निम्न सीमा रखी तो x की जगह 2 आए तो 2/3, बीच में माइनस आएगा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, इस बात को ध्यान रखना। 3/3 कितना होता है, 27, तो 27/3 माइनस 2/3 कितना होता है, 8, तो 8/3। इन दोनों का 3 ले लो एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 27 माइनस का क्या बचेगा 8, तो आई का मान 27 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा साहब 19/3। कितना बचेगा साहब, 19 बटा क्या बचेगा 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या है, उत्तर है। आप देख लो, इतने सिंपल सवाल हैं। आप हम 7.8 करेंगे ना एक्सरसाइज, उस समय आपको पता लगेगा सर इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अभी तक तो थोड़ी थोड़ी मुश्किल चीज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा सिंपल एक प्रॉपर वैल्यू आपको देगा। तो 2 से लेकर 3 तक दे रखा था। उच्च सीमा पहले रखना, x की जगह जो भी मान है सीमा है वो चर की जगह आएगी, जो भी चर x y z, चाहे t है तो t की जगह, y है तो y की जगह, u है तो u की जगह, x है तो x की जगह, जो चर है वो बेसिक गुणा भाग आपको करना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई समस्या यहाँ पर आएगी। आप नहीं कह सकते कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आएगी, इतना सिंपल काम है। बताओ मेरे को, ये आपको बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, कितना सिंपल काम। एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/3, एक सीमा लगी, उच्च सीमा फिर निम्न सीमा, बीच में चिन्ह माइनस का, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा आएगा, इस बात को ध्यान रखना। गुणा भाग किए, एलसीएम वगैरह लिया, काम हो गया। मेरे हिसाब से ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, बेसिक से सवाल आ रखे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 25वें का सेकंड पार्ट। अब देखो करते हैं 25वें का सेकंड पार्ट। 25वें के सेकंड पार्ट में बोला गया है सीमा है 9 से लेकर 4 √x/30 माइनस x/3/2 का होल स्क्वायर dx। तो आपको याद आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ 7.2 की प्रश्नावली जैसे है, इसको आपको टी मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी बातें बनानी पड़ेगी जो आपके काम आए। चलिए सर, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा माना 30 माइनस x⁻³ को आप मान लो t। मान लिया आप लोगों ने t, बिल्कुल। तो 30 का अवकलन तो 0 माइनस घात का अवकलन कैसे होता है, घात आगे आती, पहले तो आएगी घात आगे, तो 3/2 आगे आ गया और एक घात आपने कर दी कम, और फिर x का dx और t का हो जाएगा dt। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ माइनस का 3/2 x⁻1/2 बचेगी, ये बचेगा dx बराबर dt, क्योंकि 3/2 में से एक जाएगा 1/2। अब एक बात बताता हूँ, इस x⁻1/2 का मैथमेटिक्स में मतलब होता है √x dx, क्योंकि देखो मुझे √x dx ऊपर चाहिए, तो √x dx ये नहीं चाहिए, तो ये माइनस उधर जाएगा, पहले तो ये माइनस का बन जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा। ये आपके पास बना या नहीं बना, पहली बात तो ये बताओ। कुछ चीज़ें बढ़िया तरीके से शुरू हो गई। अब आपने इसको आपने टी माना, 7.2 के सवाल जैसा है, आपको सोचना पड़ेगा कि इसको क्या करना है। ठीक है, मान आपने निकाला, घात आगे आई, एक घात कम हुई, अब माइनस का 3/2 उधर जाने पर माइनस का 2/3 हो जाएगा,
क्योंकि ये ऊपर जाता है, भाग वाला गुणा में जाता है, गुणा वाला भाग में जाता है। अब रूट एक्स डी एक्स की जगह आप ये मान रख सकते हो। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था, जिस चीज़ को आपने कुछ मान लिया उसकी सीमा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो आपने ये तो काम कर दिया, लेकिन अब आपको यहाँ से सीमा चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी का काम बाद में। आप लिखेंगे जब, क्योंकि सीमा ये देगा, ध्यान रखना। यहाँ से आप लिखेंगे जब x बराबर 9 तो t बराबर क्या आएगा, देखो x बराबर 9 रख रहे हैं तो t बराबर क्या आएगा, देखो 30 माइनस x की जगह कितना आ जाएगा 9, इसकी घात कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना रखा आपने, x बराबर 9, थोड़ा ध्यान रखना, हाईलाइट करके रख, ये बना 30 माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और फिर हो जाएगी 3/2। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा 30 माइनस ये 3 का क्यूब बचेगा, क्योंकि घात की घात ऊपर होगी, तो ये 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो t बराबर हो जाएगा साहब 30 माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, तो यहाँ से t का मान आ गया साहब 3। थोड़ा सा मुश्किल आया ये पहले सवाल में, बाकी सीमा इतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी आप सोच रहे। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे नहीं होगी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। जब आपने x का मान 9 रखा तो t का मान आ गया 3। जैसे ही आपने प्रतिस्थापन विधि लगाई, आपने किसी चीज़ को प्रतिस्थापन किया कि इसकी जगह हम ये रखेंगे, मान लिया आपने t मान लिया या कुछ भी मान लिया, तो उसकी सीमा भी चेंज करो। मैं अगर नहीं करवाऊँ उदाहरण की तरह तो भी काम हो सकता है, लेकिन मैं फिर जाकर आगे किसी सवाल में चेंज करवाऊँगा, वहाँ माता बच्ची हो जाएगी, डबल माइंड हो जाओगे आप लोग। इसकी वजह मैंने आपको चेंज करवा दी। ये तो आपने रख दी, अभी और रखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे जब x बराबर 4 हो तो, भाई एक बार x का मान 9 रखना है, एक बार 4 रखना हो, तो t बराबर, अब t का मान ये रहा देखो 30 माइनस x की जगह कितना रखोगे 4, तो 4 की घात कितनी हो जाएगी 3/2। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा साहब 30 माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो t बराबर ये हो जाएगा 30 माइनस 2 की घात 3, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो t बराबर 30 माइनस 8। ठीक है, 2 का क्यूब 8 ही तो होता है, तो t का मान कितना आएगा साहब 22। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। बड़े आते थोड़े से गुणा भाग बड़े आ गए इसमें, तो मैंने इतना आपको बड़ा बताया, बाकी मैं साइड में करूँगा तो भी काम आपका हो जाएगा। ये सीमा चेंज करनी बहुत ज़रूरी। अब आप लिखेंगे अतः, अब पूरा सवाल ही नया बन गया। देखो अतः आई बराबर समाकलन ऑफ, अब सीमा चेंज होगी, अब 9 से 4 सीमा नहीं रही। जब आपने x का मान 9 रखा तो t का मान कितना आया 3, तो यहाँ आएगा 3। और जब x का मान 4 रखा तो सीमा हो गई आपके पास 22। तो सीमा बन गई 22 से लेकर 3। चाहो तो पहले उच्च रखना कोई जरूर, पहले निम्न रख दो फिर उच्च रख दो, आगे रखूंगा मैं ऐसे वैसे। ठीक है, ये बन गई। और इस रूट एक्स डी एक्स की जगह तो साहब आएगा ये माइनस का 2/3, और इसकी जगह आपने t माना है, तो ऊपर तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/में t स्क्वायर और माइनस का 2/3 ये हो जाएगा dt। क्यों साहब, देखो ऊपर 1 मान लिया, इसको t माना तो t स्क्वायर, और dx की जगह देखो रूट एक्स डी एक्स, तो रूट एक्स डी एक्स की जगह माइनस का 2/3 dt आ गया। अब थोड़ा सा इसको करते हैं साहब सॉल्व। जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो आई बराबर, मैं माइनस का 2/3 बाहर ले लेता हूँ, और समाकलन के अंदर 22 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा 3 तक। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ t की घात -2 और dt, क्योंकि प्लस का ऊपर आएगा माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से आई बराबर बनेगा माइनस का 2/3, और इसका समाकलन हो जाएगा t की घात -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, और सीमा लग जाएगी 22 से लेकर कहाँ तक 3 तक। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3, ये t की घात ऊपर -1 बचेगी, नीचे भी बचेगा -1, और सीमा 22 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी 3 तक।
तो ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, तो आई बराबर ये बच जाएगा साहब 2/3 और समाकलन के अंदर बच जाएगा 1/t और 22 से लेकर कहाँ तक साहब 3 तक, क्योंकि t के बाद -1 नीचे आने पर +1 बन जाएगी। अब सीमा रख दो, तो आई बराबर 2/3 ये बन गया, 1 उच्च सीमा रखोगे t की जगह 3, फिर -1 फिर आप रख दोगे 22। अचर की जगह रखा जाएगा तो 1/3 -1/22। तो यहाँ से आई बराबर 2/3, 22 और 3 का एलसीएम आपको 66 लेना पड़ेगा। तो 3 का भाग 22 में 66 में 22 बार जाएगा, 22 को 1 से गुणा करोगे 22, माइनस 22 का भाग 66 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे 3। तो यहाँ से आई बराबर बचेगा 2/3, ये कितना बच जाएगा 19, 19 बटा क्या हो गया 66, 66 इसको कितनी बार कैंसिल करेगा 3 बार, तो आई बराबर ऊपर 19 नीचे 33 को 3 से गुणा करोगे तो 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साहब 99 आ जाएगा। उत्तर माला में एक बार चेक कर लेता हूँ, 19/99 बिल्कुल साहब। ये है साहब इसका आंसर। मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी प्रकार की, बताओ। तो वही बात है, पहले प्रतिस्थापन विधि लगाई है, पूरे 7.7 तक के सारे नोट्स वापस काम आ रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि लगाई, प्रतिस्थापन लगाने के बाद जैसे ही आपने प्रतिस्थापन लगाई आपको सीमा अभी चेंज करनी, वरना आप सोचो ना टी की जगह वापस आप इतनी बड़ी वैल्यू रखते तो गुणा भाग तो वैसे भी आपको करना पड़ता, ये वैल्यू तो वैसे भी आती 3 और 22 तो लाना ही पड़ता आपको कैसे भी करके। तो इसकी वजह सबसे बढ़िया काम है सीमा चेंज कर दो। हाँ सीमा थोड़ी सी मुश्किल आ गई क्योंकि थोड़ा मानने वाला कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बाकी सारी सिंपल आएंगे, देखना आप आगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की। मैं बैठा हूँ ना, कोई दिक्कत आएगी तो उसका समाधान मेरे पास है भाई, ठीक है। ये करने के बाद समाकलन किया, फिर हमने जैसी सीमा चेंज होगी दिमाग मत लाना कि टी की जगह वापस मान रख दूँ, क्या वो नहीं लाना है, वो तब रखना जब आपने सीमा चेंज नहीं की और सीमा चेंज करनी। समाकलन में सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है सीमा चेंज करने वाला, ध्यान रखना, इससे ऊपर कोई मेथड नहीं बना, इस बात को ध्यान रखना, गांठ बांध लेना इस बात को दिमाग में। बताओ मेरे कोई समस्या है क्या आपको इसमें, कोई बताओ, बोलो। एकदम बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से आपको चीज़ें बता दी मैंने। आप कतई ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। किताब वाले ने बहुत शॉर्टकट में कर दिया, 3-4 स्टेप में काम कर दिया, पूरी बातें बतानी पड़ती। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, ले साहब ले फटाफट। फिर देखना अभी तीसरा आपके सामने लिखता हूँ, आप खुद बताना कैसे करोगे। तो बढ़िया तरीके से ये करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ इसका थर्ड पार्ट। अब देखो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है समाकलन ऑफ 1 से लेकर 2 x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2। बताओ साहब कैसे करोगे। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 और 7.7 कौन सा सवाल है ये बताओ। दिमाग लगाओ साहब, जरूरी हो गया क्योंकि फिर सीमा का तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको पता है ये आंशिक भिन्नों द्वारा होगा, बिल्कुल आंशिक भिन्नों द्वारा। ये रहा देखो x प्लस 1 और x प्लस b, तो आप लिखेंगे, दिमाग में आ जानी चाहिए सारी बातें, यहां से आप लिखेंगे आंशिक भिन्नों के उपयोग से। आंशिक भिन्नों के उपयोग से अगर आप बात करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे सर x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर a बटा x प्लस 1 फिर प्लस का b बटा में x प्लस 2। सवाल यहाँ तक सिंपल, लेकिन इसके जो उत्तर माला लास्ट में इसने बोला log 32/27, क्या गजब की चीज़ उसने बोली है, आपको सोचने के ऊपर मजबूर किया सा। आनंद आएगा देखना भी आप। ये कर लिया, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद आपको इसका एलसीएम लेते थे। जब आप इसका एलसीएम लेते थे तो a किससे गुणा होता था, इससे, ये इससे गुणा होता, तिरछा गुणा ही तो होता है, तो x प्लस 2 से गुणा हो गया प्लस का b गुणा हो गया x प्लस 1 से। और जब एलसीएम सेम आएगा तो ये कट जाता था, इधर x ही बचता था। याद आना चाहिए 7.5 की हाथों हाथ स्लाइडें दिमाग में आ जानी चाहिए साहब, आपने ये करवाया था, ठीक है। अब आपको मान रखना बताया था 2, आपको बताओ तो
आप लिखेंगे x बराबर -1 रखने। अब -1 रखने से क्या फ़ायदा हुआ, तो -1 + 1 b खत्म, a आ जाएगा। दिमाग है ना, बाकी वो चाहिए चीज़ें जो आपको बता रखी थी, दिमाग में आ जानी चाहिए। x की जगह -1, a की जगह 1, x की जगह -1 प्लस ये हो गया 2। तो 2 में से -1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 1 से गुणा करोगे a ही आएगा। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई साहब -1, a की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, दूसरा यहाँ से x बराबर -2 रखने पर, x का मान -2 + 2, ये 1 0 कर देगा बिल्कुल सा। तो x की जगह से रखेंगे साहब -2, x की जगह -2, ये तो 0 हो गया, यहाँ b बचा, x की जगह -2 और प्लस का क्या बचेगा 1। अब -2 में से 1 जाएगा, -1 बचेगा, -1 को b से गुणा करवाओगे तो माइनस का b बचेगा और बराबर में -2, माइनस प्लस हो जाएगा, तो b का मान आ जाएगा साहब 2। यहाँ से इस b का मान आपके पास कितना बनेगा साहब, 2 बनेगा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको यहाँ तक आएगी। ये सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो आपको बताया जा रहा है। अब मुझे इसका समाकलन करना है, तो समाकलन i बराबर, अब i में ये है समाकलन, सीमा क्या लगा रखी, 1 से लेकर 2 तक, सीमा है 1 से लेकर 2 तक, लेकिन इसकी जगह ये आ गया था a, तो a का मान कितना है -1, -1 बटा x + 1 dx प्लस, तो सीमा इसके दूसरे वाले के अलग अलग लग जाएगी प्लस होते ही, तो 1 से 2, तो b का मान 1 और ये हो जाएगा x + 2 dx। क्योंकि इस चीज को हमने इसमें बदल दिया है और इसमें a का मान -1 रखा, बाकी सीमाएं अलग अलग कर दी। अब आपको समाकलन करना है एकदम सिंपल सा। जब हम समाकलन करेंगे साहब, तो इसका समाकलन आएगा माइनस का log मापांक ऑफ x + 1 आएगा, वो तो माइनस तो बाहर रहेगा, ध्यान रखना, और इसकी सीमा लगेगी 1 से लेकर 2 तक, फिर प्लस, इसका समाकलन आ जाएगा log मापांक ऑफ x + 2 और इसकी सीमा भी हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी सेम काम की। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा आपको रखनी, तो बराबर, मैं माइनस का एक बार तो बाहर ही रखता हूं ताकि आपको पता लगे। अब देखो, log की जगह log, x की जगह आप ऊपर वाली वैल्यू रख रहे हो, तो 2 + 1, उच्च सीमा रखी, फिर माइनस आता, फिर निम्न सीमा रखनी, तो log निम्न सीमा रखोगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। देखो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, फिर देखो ये प्लस का चिन्ह, इसके अंदर log, उच्च सीमा रखो तो 2 + 2, सही बात है, ये रखोगे, गड़बड़ कर दी। देखो, जल्दबाजी में चल रहे हैं। b का मान 2 आया था, तो यहां पर 2 आएगा ना, और वो 2 बाहर आता समाकलन से, तो यहां पर भी 2 आता। जल्दबाजी कर देते, अभी हो जाता काम, कल्याण हो जाता अपना, उत्तरमाला ढूंढते ही रह जाते। तभी सोचो यार, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं चल रही। बिल्कुल, b का मान 2 आया था ना, 2 रखना, फिर प्लस का 2। अब सीमा रखते हैं, तो यहाँ पर log x की जगह 2 + 2, फिर माइनस का log x की जगह 1 + 2। ये हमने उच्च सीमा और निम्न सीमा साहब रख दिया आपके। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान देना, i बराबर, अंदर भेजो इसको, माइनस को, तो माइनस का log ये 3 हो जाएगा। ये log 3 है, माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा log 2, फिर प्लस का ये 2 अंदर जाएगा, तो ये log 4 होगा, तो ये हो जाएगा 2 log 4, ये अंदर जाएगा तो माइनस का 2
log 3 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये चीज और ये चीज तो सेम है, ये तो जुड़ जाएगी आपस में, ठीक है। तो I बराबर ये माइनस का 3 log 3 हो जाएगा सर। भाई log 3 और 2 log 3 तो 2 और 1 log 3 हो गया 3 log 3, ठीक है। और प्लस का ये हो जाएगा साहब log 2 प्लस में ये हो जाएगा 2 log, इसको मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर, बाकी काम हमने कर दिया। तो यहाँ से I बराबर माइनस का 3 log 3 प्लस का ये बन गया log 2 प्लस का ये 4 log 2 बन जाएगा, आपको पता लग जाना चाहिए कैसे। क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर्टी की बात करोगे log के अंदर तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ log m की घात n होता है n log m, log m की घात n क्या होता है n log m होता है, ठीक है। तो घात आगे आएगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ध्यान देना आप लोग, पहले प्लस वाले को लिखता हूँ log 2 और 4 log 2 तो जुड़ कर ये कितना हो जाएगा 5 log 2, फिर माइनस का 3 log 3। मैं यहाँ से ये काम कर सकता हूँ I बराबर log 2 की घात 5 माइनस log 3 की घात 3। सेम फंडामेंटली यूज कर दिया, घात आगे तो घात ऊपर भेज दी, 5 को ऊपर भेज दिया, 3 को ऊपर भेज दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा, मैं एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ I बराबर ये हो जाएगा log 2 की घात 5 कितना होता है 32 माइनस log 27 3 की घात 3 और log m माइनस n क्या होता है log m अपॉन n। तो I बराबर log 32/27 log 32/27 ये है इसका फाइनल उत्तर। सा मजा आया नहीं आया, है आंसर ही विन वाला, लेकिन ये उत्तर लाने के लिए भाई साहब दिमाग चाहिए एज इट इज। कोई पूछ लेगा सिद्ध कीजिए इससे ये लाना, आनंद ही आ जाता है लोगों को करने के लिए। ऐसे कोई हलवा नहीं समझ सकते आप इसको। है आंशिक विनों का कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक आपने मान निकाला, यहाँ रखा, उच्च सीमा निम्न सीमा रखी, लेकिन इसके बाद ये जो कंसेप्ट लगाए हैं ना घातों में सेम बनाने वाला, ये लाजवाब तरीका ध्यान रखना करने का। ये हमने 25वें के 3 पार्ट कर लिए, एक 25वें का एक पार्ट और बचा है, वो है पार्ट नंबर 4। अभी आप खुद ही बताना पार्ट नंबर 4 को कैसे करें। भाई 7.1 से लेकर 7.7 तक कौन सा मेथड आपके सामने लग रहा है जिससे आपको लगेगा हाँ सर इससे हमें करना है। बाकी आंशिक भिन्नों वाले इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मान रखा, ये 2 यहाँ भूल गए थे पहले, ठीक है। देखो उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा, बीच में माइनस, तो 2 तो बाहर है, उच्च सीमा निम्न सीमा, यहाँ से सोल्व किया, माइनस अंदर वजह, ये देखो log 3 है, ये log 2 है, तो माइनस की वजह से ये प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया, 2 को अंदर भेजा, ये log 4 है तो 2 log 4, ये प्लस अंदर जाएगा तो माइनस का 2 log 3 हो गया। बाकी घातें ऊपर भेजना करना क्या, सेम काम जोड़ने वाला, इसका ये आप बना सकते हो, कोई आपको समस्या आएगी नहीं किसी प्रकार की। सब आप ये नहीं कह सकते सर ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी, एकदम इतना इजी वे में काम है। बोलो सर, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो, किताब वाले ने फटाफट कर दिया, किताब वाला तो फटा, इसके 2 स्टेप के बाद ये भी नहीं लिखा इसने, इसके बाद ये लिखा है log 32/27, क्यों उसको तो उत्तर लिखना है, उसको क्या करना है कि ये फिर यहाँ लगाया, ये देखो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n होता है, ये बात तो पता है, गुणा में होता है तो प्लस आता है, भाग में होता है तो माइनस आता है बीच में। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे और एग्जाम्पल को करते हैं खत्म। फिर आप देखना 7.8 कितनी स्पीड से होगी, 2 भागों में, टोटल सवाल तो टोटल मेरे हिसाब से 22 हैं, लेकिन 2 भागों में हो जाएंगे, इतने सिंपल है। पहले मैं 1 से 15 तक लगातार करवा दूँ, छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करते हैं 25वें का चौथा भाग। अब देखो करते हैं 25वें का लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट, साइन क्यूब 2t cos 2t dt 0 से π/4। पहले तो आप मन ही मन ये सोचिए कि किसका सवाल है, कैसे करना है,
क्योंकि मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से हम कुछ घातें आ जाए तो इसको आप टी मान लो ना, sin 2t को। अभी देखो मैं आपको मान के बताता हूँ। हम लिखेंगे मन sin 2t, और t तो मान ही नहीं सकता, t आ गया तो एक काम करो आप इस बार x मान लेते, क्या दिक्कत है? तो x वाले को t मानते हैं तो t वाले को x मान लो, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो sin 2t का अवकलन क्या होता है? आप लिखेंगे सर sin 2t का तो अवकलन होता है cos 2t, और 2t का अवकलन क्या होता है 2, और t का क्या होता है dt, और x का क्या हो जाएगा dx। तो मुझे ऊपर क्या मिला देखो, cos 2t dt, तो मैं यहां से cos 2t dt बराबर कह सकता हूं साहब dx बटा 2। किताब वाले ने u माना, कोई जरूर नहीं होता u वगैरह मानना, बेवकूफ वाला सवाल है वो तो ऐसे। अब ध्यान देना सर, सीमा भी तो चेंज करनी है, मानते सीमा से, प्रतिस्थापन विधि लगी नहीं, सीमा चेंज की नहीं आपने। ठीक है, तो आप लिखेंगे जब t बराबर 0 तो x बराबर t, पहले निम्न सीमा रख दिया करो हमेशा, ठीक है, इजी रहता है। t बराबर 0 तो x बराबर तो साइन 2 गुणा 0, तो x बराबर साइन 0, और साइन 0 किसके बराबर होता है 0 के। जब आपने t का मान 0 रखा तो x का मान भी कितना आया 0 आया, क्योंकि साइन 0 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसा, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आप लिखेंगे जब t बराबर π/4 तो x बराबर, भाई इस बार सीमा कितनी π/4 है, तो यहां से आ जाएगा साइन 2 गुणा π/4, तो 2 इसको 2 बार कैंसिल कर देगा, तो x बराबर साइन π/2 बचेगा। और साइन 90 का सबको मान पता होता है, कितना होता है सब 1 होता है। जब आपने π/4 रखा तो यहाँ पर आ गया 1। इजी है काम, उससे सिंपल है। अब देखो सीमा सिंपल हो रही बिल्कुल सब, तो i बराबर सीमा जो 0 से π/, थी वो 0 से कितनी हो गई 1, 0 से कितनी होगी 1, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और साइन क्यूब t को आपने t माना था 2t को, तो यहां हो जाएगा t की घात 3, और इस पूरे की जगह आ जाएगा dx, सॉरी x क्यूब आएगा ना, यार t कैसा आएगा, x माना इसको x क्यूब, और ये dx अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो यहां से i बराबर 1/2 में बाहर लिख सकता हूं, x क्यूब का समाकलन आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4, और सीमा 0 से 1 कहलाएगी। समझ गए बिल्कुल सब। तो i बराबर 1/2, उच्च सीमा रखोगे तो 1 की घात 4/4, माइनस निम्न सीमा रखोगे तो 0 की घात 4 बटा में कितना 4। तो यहाँ से i बराबर 1/2, 1 की घात 4 1 होता है बटा में 4, 0 की घात 4 0 होता है बटा में 4। तो i बराबर 1/2 और 1/4 माइनस 0, 0 बटा कुछ भी 0 होता है। तो समाकलन का एक्चुअल में जो उत्तर आएगा सर वो आएगा 1/8। 1/8 ही आएगा, 1 को 1 से गुणा करो 1, 2 को 4 से करोगे 8, उत्तर माला चेक कर लो यही है। मैंने सीमा चेंज करना रख दिया, किताब वाला चेंज नहीं कर रहा। अब किताब वाला क्यों चेंज नहीं कर रहा, आगे वो सवालों में करेगा, किसी में चेंज नहीं करते तो उत्तर माला मैच ही नहीं होती कभी कभी, तो किताब वाला साहब कुछ भी कर सकते है ना। दुनिया में मैं एक अकेला इंसान हूँ जो चाहता हूँ आपको मैथमेटिक्स बड़े तरीके से आए, बाकी किताब वाला भी नहीं चाहता आपको, है ना, मजाक कर रहा हूँ, किताब वाला चाहता ही बेचारा, और क्या करेगा। तो ध्यान रखना, जैसे ही कोई प्रतिस्थापन विधि लगी, प्रतिस्थापन विधि लगाते सीमा क्या करनी है चेंज करनी। प्रतिस्थापन जो भी चीज़ माना सीमा चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फुट रेवे में आपको बता रखा है, शानदार तरीके से सीमा चेंज करके पूरा बताए। 0 से पहले π/4 थी, 0 से π/4 थी, अब 0 से कितनी होगी, एक हाईलाइट में वैसे भी कर दूँ तो 0 से 1, ताकि मान रखना ही ना पड़े साहब। ये लो साहब, इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल खत्म। आज की क्लास शानदार तरीके से लाजवाब रही आपके लिए। आप ये नहीं कह सकते ऐसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, इतना बेहतरीन तरीके से आपके भाई ने आपको चीज़ें बताई।
खत्म कर दें क्लास को। तो कल जो क्लास आएगी वो 2 वीडियो में आएगी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15, फिर 16 से लेकर 22। आपको सर एक क्लास में 15 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट सीधे 7.1 से लेकर 7.7 तक जो नियम है सीधे काम आएंगे। कुछ तो ऐसे हैं सीधे सीधे उत्तर 2-2 वर्डों में आ जाएंगे, देखना आप लोग। तो क्या बात कर रहा हूँ मैं, कल जो क्लास आएगी 7.8 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, फिर 16 से लेकर 22 तक। 16 में वो आंशिक भिन्न और भाग वाली विधि आ गई, वो मैं बता के, बाकी उसमें भी सिंपल ही, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, वरना आधे आधे कर लेंगे। आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है मेरे को। तो जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं मेरे को। तो मैं जैसा भी कर लेंगे, कल क्लास के हिसाब से देख लेंगे। 22 सवाल है, 2 क्लास लगेगी। कितने सवाल, 22 हैं, 2 क्लास। अब चाहे 15 करवा के फिर 7 करवाओ या 11 करो, कैसे भी करो, जितनी क्लास होगी। पहली क्लास थोड़ी सी लेंदी लूँगा, बाकी बहुत छोटी हो जाएगी। फिर 7.9 है, 9 में कोई ज़्यादा उदाहरण है नहीं, 2 उदाहरण है। सवाल 10-11 है, 10 सवाल है, 5-5 कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़े से ढंग के सवाल आ रखे। तो बढ़िया तरीके से ये करना, शानदार तरीके से आपके भाई ने आपको चीज़ें बताई। एग्जाम्पल नंबर 25 के एक डाउट आपको क्लियर किया, किताब ने शॉर्टकट ज़्यादा कर लिए। तो मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रही। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, आप 7.8 जो है वो एक्चुअल में पूरी कर ही लो, इतने सिंपल सवाल आ रखे। ठीक है, मिलता हूँ आपसे कल के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।